नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में संगठन की बैठक लेने धमतरी पहुंचे छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भगवान श्री राम सहित देवी देवताओं पर हैरान करने वाला बयान दे डाला है। दीपक बैज ने धमतरी के कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने घर के, दूसरे में ग्राम के देवता, तीसरे में दंतेश्वरी माता, चौथे में महादेव और उसके बाद 5वें नंबर में विष्णु और कृष्ण और राम को मानता हूँ। उन्होंने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा आस्थाओं का राजनीति में उपयोग करती है। ये लोग प्रमाण पत्र बांटेंगे, कौन भगवान राम को मानेगा, कौन किसको मानेगा, कौन नहीं मानेगा। आदरणीय साथियों, ये आस्था का सवाल है, आस्था सभी लोगों पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांट रही है। खुल के बोलना पड़ेगा जनता के बीच में जाकर। आज मैं एक आदिवासी परिवार से आता हूँ, अगर मुझे कहा जाए सबसे पहले किसको मानते हो, मैं सबसे पहला धरती देवी देवता को मानता हूँ। मैं सीधे मैं सबसे पहले धरती देवी देवता को मानता हूँ, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। पूछेंगे दूसरा किसको मानते हो, मैं पूछूंगा दूसरा ग्राम की देवी देवता को मानूंगा, जो मेरे लिए सबसे बड़ा है ग्राम का देवी देवता। पूछोगे बस्तर में तीसरा किसको मानते हो, मैं मानूंगा दंतेश्वरी में बोलूंगा, दंतेश्वरी को माई को मानता हूँ, जो बस्तर की आराध्य देवी है, तीसरा मैं उसको मानता हूँ। अब पूछेंगे चौथा किसको मानते हो, चौथा बोलूंगा भगवान शंकर को मानता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आदिवासियों का भोलादेव है भगवान शंकर। पांचवा किसको मानता हूँ, मानते हो आप? पांचवा बोलूंगा मैं भगवान विष्णु को भी मानता हूँ, भगवान मैं कृष्णा को भी मानता हूँ, भगवान राम को भी मानता हूँ। ये को मानता हूँ, मैं ठेका लेके नहीं आया हूँ। आदरणीय साथियों, ये बोलना पड़ेगा जनता के बीच में जाकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ठेका लेके रखे भगवान के नाम से। दुर्भाग्य है इस देश में कोई अस्पताल के नाम से कोई वोट नहीं मांग सकता भारतीय जनता पार्टी। स्कूल के नाम से वोट नहीं मांग सकता, कॉलेज के नाम से वोट नहीं मांग सकता, शिक्षा के नाम से वोट नहीं मांगता, लेकिन ये सिर्फ भगवान के नाम से वोट मांगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वादा किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए। 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देंगे। देखिए, मैं आदिवासी हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपनी घर की देवी को मानता हूँ, फिर गांव की देवी, दूसरा फिर बस्तर में हूँ मेरी आराध्य देवी माई दंतेश्वरी, उसके बाद हम सब भगवान को मानते हैं। राजनीतिक में तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भगवान राम के नाम से वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्या भगवान राम के भक्त वही हैं क्या किसी को सर्टिफिकेट देने या बांटने का अधिकार उनको ही है क्या? आस्था सब पर है, आस्था हमें भी है, लेकिन भगवान राम के नाम से राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। असल मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाए कि महंगाई कम हुआ क्या, बेरोजगारी कम हुआ क्या, जीएसटी और नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, ये जनता को बताए ना। आस्था के नाम से खिलवाड़ करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। तो ये थी आज का खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते रहेंगे ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए डीएनए पे। धन्यवाद।